हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के जंगल रोपा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कॉटन के कपड़े से सैनिटरी पैड तैयार कर मिसाल पेश की है। महामारी के दौरान महिलाओं को महंगे दामों में बाजार से प्लास्टिक युक्त सैनिटरी पैड खरीदने पड़ते हैं। 90% प्लास्टिक युक्त सैनिटरी पैड से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जहां इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन हिमाचल के हमीरपुर जिला की जंगल रोपा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कॉटन के कपड़े से प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी पैड तैयार किया है, जिसकी खासियत यह है कि इस पैड का सही रखरखाव और बार बार धोने से 3 साल तक उपयोग किया जा सकता है। इस पैड की कीमत बाजार के दामों से काफ़ी कम है, जिस कारण पैड की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। सुनीति संस्था के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कॉटन के कपड़े से बने सैनिटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे महिलाएं अपने घर पर ही इस तरह के पैड बनाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं। सुजानपुर की राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले में महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिस कारण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पैड की जमकर बिक्री हो रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह जंगल रोपा की सदस्य पूजा और प्रिया ने बताया कि कपड़े के सैनिटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण लिया है और सैनिटरी पैड को बार बार धोने के साथ 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पैड में हाइजीनिक होने के साथ कॉटन के कपड़े से बनाया गया है और लीक प्रूफ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सर, मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम मैं पूजा स्वयं सहायता से हूँ और हमने जो है वो मतलब जंगल रोपा में ये जो क्लॉथिंग पैड है इनकी ट्रेनिंग ली है और हम स्वनीति जो हमारा एक सर का हमारा ग्रुप है उससे रिलेटेड है वो, और ये हमारा क्लॉथिंग पैड है। इसमें हम जो है वो ये वॉशेबल है और इसको 3 साल तक हम रीयूज़ कर सकते हैं और ये हाइजीनिक है और ये मतलब कॉटन पैड से बना हुआ है। इसमें वो लीक प्रूफ कपड़ा लगा हुआ है, अंदर में फर्नेल लगा हुआ है, जिससे हमारा जो है लीकेज बाहर नहीं होगा और ये हमारी स्किन के लिए मतलब बहुत अच्छा है। इससे कोई हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसमें प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। लेडीज़ मतलब इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं लेने में और वो देख रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अभी हमारा मतलब शुरू हुआ है, लेकिन लेडीज़ जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो मतलब आगे हमारा ये हमारे मैम हैं, वीडियो मैम हैं, सर सभी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा जो ये काम है वो आगे तक चले। सर, इनकी कॉस्ट अलग अलग हैं, कुछ जो है वो 90 रुपीज़, कुछ 80 रुपीज़ में। कॉटन के पैड हैं और इनको मैक्सिमम मतलब जैसे हम यूज़ करते हैं तो 5-6 घंटे हम इनका यूज़ काफ़ी टाइम निकाल देते हैं। और जैसे हम जहाँ पे हम सिल रहे थे वहाँ पे भी हमें लेडीज़ की ये आई कि हाँ हमें ये पैड अच्छे लग रहे हैं, तो वो हमें बोल रहे थे कि हमें सिल के ये देना। तो हमने घर से भी इसकी ये की है और अब हम सुजानपुर होली मेले में आए हैं, वो वंदना मैम इनके थ्रू हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये एक पैड काफ़ी अच्छे हैं और इनको यूज़ करने के बाद जैसे हम कॉटन के पैड यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने के बाद धोने की भी एक प्रतिक्रिया है। जैसे हम यूज़ करके उनको 10-15 मिनट ठंडे पानी में रखेंगे, ठंडे पानी में रखने के बाद जैसे उसको निकाल दिया, 15 मिनट के बाद निकाल दिया, फिर उसको थोड़ा सर्फ से साफ़ करेंगे। ब्रश और गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम ब्रश का यूज़ करेंगे या गर्म पानी का यूज़ करेंगे, जो फर्नेल जो अंदर हमने डाला है वो इकट्ठा हो जाएगा, इससे हमें थोड़ा ये होगा। और ये इसमें लीक प्रूफ कपड़ा भी डाला है, कॉटन है, तो अच्छा मतलब ये है इसका, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिके। वहीं स्थानीय महिला कैलाश कुमारी ने स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जा रहे सैनिटरी पैड की सराहना की है और कहा कि यह सैनिटरी पैड पर्यावरण को भी दूषित नहीं करता है और सस्ते दामों में मिल रहा है, जो कि 3 साल तक उपयोग में लाया जा सकता है।
ये जो हमारी महिलाओं ने समूह के तहत ये पैड जो तैयार किए हुए हैं, बहुत अच्छी स्कीम है ये और बहुत अच्छा सुझाव है पर्यावरण और सेहत के लिए। बहुत अच्छा ढंग से बनाया हुआ है। इनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी वीडियो ब्लॉग से दी गई है और इन महिलाओं ने अब मेले में पहला चांस इनको दिया है समूह के तहत ही। तो इन्होंने जो है पैड जो है पहले दिन में 1000 की सेल की है और इसकी बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत अच्छा समाधान है इसका। 3 साल तक ये चीज़ जो है चलती। और जैसे कि बाजार से हम कॉटन का दूसरा लेते हैं उससे भी वो पर्यावरण और सेहत के लिए भी डिफेक्ट पड़ता है और ये 3 साल चलता है तो सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। इसमें कोई ऐसा फेंकने की जरूरत नहीं, पर्यावरण का बचाव है इसमें। वहीं सुनीति संस्था के समन्वयक अदिति ने बताया कि हमीरपुर ब्लॉक के जंगल रोपा में कपड़े के सैनिटरी पैड बनाने की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था और महिलाओं को कपड़े का पैड बनाना सिखाया गया जिसमें प्लास्टिक बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, जबकि बाजार में बिकने वाले पैड में 90% प्लास्टिक होता है। उन्होंने बताया कि कपड़े के बनाए गए पैड पर्यावरण को बचाने में सहायक होता है और सही से इस्तेमाल करने पर 3 साल तक प्रयोग में लाया जा सकता है। हाल ही में हम लोगों ने जंगल रोपा ग्राम पंचायत में हमीरपुर ब्लॉक में कुछ महिलाओं के साथ ट्रेनिंग करवाई थी। ट्रेनिंग क्लॉथ पैड्स के ऊपर थी। क्लॉथ पैड्स बेसिकली एक सस्टेनेबल पैड्स है जिसमें प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होता है। जो हम लोग नॉर्मल पैड्स यूज़ करते हैं उसमें 90% प्लास्टिक होता है, लेकिन हमारा क्लॉथ पैड एकदम सस्टेनेबल होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। इस पैड की खासियत ये है कि इसे अगर हम लोग सही से इस्तेमाल करें, हम लोग प्रोसेस को फॉलो करें उसको साफ़ करने की और उसका हाइजीन मेंटेन करने की, तो उसको 3 साल तक रीयूज़ किया जा सकता है। अगर हम लोग मार्केट में जो हम लोग पैड्स खरीदते हैं लगभग अगर हम लोग कम से कम भी समझे तो 45 रुपये का 1 महीने का खर्चा निकल आता है। 45 से 60 रुपये अगर हम लोग 1.5 पैकेट यूज़ करते हैं महीने में। क्लॉथ पैड का ये है कि आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। हम लोगों की प्राइसिंग अभी 90 रुपये है क्योंकि हम लोग लोकल मार्केट में बेच रहे हैं। तो 90 रुपये का पैड आप 3 साल चला सकते हैं। अगर आप सेट के हिसाब से चले तब भी ये 3 साल के कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है। और रही बात हाइजीन मेंटेन करने की, तो प्रतिक्रिया ऐसा है कि इसको ठंडे पानी में धोया जाता है, गर्म पानी में नहीं धोया जाता है। और इसके मटेरियल्स इस तरह से यूज़ किए हुए कि वो ग्रेडेड डॉक्टर अप्रूव ग्रेडेड है और प्योर कॉटन यूज़ करते हैं। कुछ मटेरियल ऐसा है कि उसको PUL जो लीक प्रूफ बनाता है हमारे पैड को, इसकी खासियत ये है। और हम लोग आशा करते हैं कि सब लोग इसको अपनाएं सो दैट हम लोग एक पर्यावरण की तरफ एक कदम उठा पाए। पैड्स के ऊपर हाल ही में काफ़ी रिसर्च किया गया है। ऐसे ही कई सारी संस्थाएं हैं जो क्लॉथ पैड्स बनाती है। तो एक साउथ इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोफेम करके, उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। तो इसका यही है कि जो A ग्रेड क्वालिटी हम लोग जो कपड़ा यूज़ करते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर मिक्स कपड़ा यूज़ करते हैं तो वो शायद ना चल पाए। तो सबसे ज़रूरी है कि इसमें सफाई का ध्यान रखें। एकदम आपका इस्तेमाल करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको इसको वॉश करना है, ठंडे पानी से उसको भिगो के रखना है और उसको कड़ी धूप में सुखाना है। ये अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये 3 साल तक चल सकता है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। वहीं सुनीति संस्था के मैनेजर किसला आनंद ने बताया कि जिला में पर्यावरण को हरा भरा रखने के उद्देश्य से महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और कोशिश की जा रही है कि इस बारे में लोगों को बताया जाए तथा निजी कंपनी से भी जोड़ा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके। उन्होंने बताया कि सुनीति संस्था पूरे देश भर में अलग अलग सरकारों के साथ काम कर रही है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्टों पर काम किया जा रहा है। हमीरपुर में हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है ग्रीन एंटरप्राइजेस क्रिएट करना और उसे बढ़ावा देना। इसी के अंतर्गत हमने महिलाओं को मतलब सस्टेनेबल सैनिटरी पैड बनाने का ट्रेनिंग करवाया और आगे हम कोशिश करें कि ये लोगों में इसके बारे में जानकारी दे, अवेयरनेस फैलाएं और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके साथ इनको कोलैबोरेट करवाएं ताकि इनको मास ऑर्डर आ सके और ये काम ये आगे बढ़ा सकें। ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए या 2-3 कंपनी के लिए ये एक सप्लायर की तरह काम करे। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव लेके हम चल रहे हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को इसे ग्रीन कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज करना है। तो यही हमारा उद्देश्य है। हमारा स्वनीति इनिशिएटिव्स हम अलग अलग डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं। तो हमारी प्रोजेक्ट्स लेबर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, आंध्रा में हम डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हाउसिंग के साथ काम करते हैं, झारखंड में हम DMFT मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट जो होती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर हम 14 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स में नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश में और यूपी में भी काम कर रहे हैं। जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज को देख के, वहाँ पर स्किल सेट्स क्या हैं लोगों को देख के उसके ऊपर किया जाता है। ऐसा ही हमने सिमिलर प्रोजेक्ट देवघर में किया है, तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ट्राइबल वुमेन जब यूज़ करने लगी तो हमें लगा कि हमीरपुर एक बहुत एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, तो यहाँ पर भी इसे उस तरह का रिस्पांस मिल सकता है। और हिमाचल में इस तरह का प्रोजेक्ट कभी हुआ नहीं है पहले, तो इसी उद्देश्य के साथ हमने इसे यहाँ स्टार्ट किया है। गौरतलब है कि सुनीति संस्था के द्वारा पूरे देश भर के विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रोडक्टों को लेकर काम किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से काम किया जा रहा है। इससे पहले सैनिटरी पैड बनाने का काम देवघर जिला में किया गया है, जिसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है और अब हमीरपुर जिला में भी बेहतर काम किया जा रहा है।